A very good morning to dear students. Welcome back to computer class. Now, last time I discussed who is the father of computer. That is Charles Babbage. Charles Babbage is father of the computer. आपने बच्चों थर्ड क्लास में सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, आइज़, ईयर, नोज, स्किन, टंग. It is thought by our brain. It is called input. Commands are given to the computer. जो भी हम commands देते हैं कंप्यूटर को उसको हम क्या कहते हैं? Instructions. अब बच्चों आपको मैंने लास्ट टाइम बताए थे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आपके कौन से थे? कीबोर्ड, माउस. और आउटपुट कौन से थे? मॉनिटर, प्रिंटर. स्टोरेज डिवाइसेस कौन से थे हमारे? हार्ड डिस्क, सीडीज़, डीवीडीज़. तो ये हमारे क्या थे? लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था. अब बच्चों आगे मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ कीबोर्ड. अब बच्चों कीबोर्ड आपने देखा होगा, ये जो सारे के सारे इसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इनसे मिलके कंप्यूटर बना है. विदाउट कीबोर्ड हम कुछ भी नहीं कर सकते, विदाउट माउस भी हम कुछ नहीं कर सकते. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं कीबोर्ड. कीबोर्ड बच्चों क्या है? इनपुट डिवाइस एंड इज़ यूज टू टाइप द वर्ड्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. इसमें बच्चों कौन सी कितनी कीज़ होती हैं? 104. इट इज़ आल्सो नोन एज QWERTY, क्वेर्टी. ये आपके सबसे ऊपर वाली लाइन में होते हैं. अब बच्चों हमारे पास जो कीबोर्ड है उसमें अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं. आप अच्छी तरह से देखना, कीबोर्ड में A to Z तक. और नंबर्स कीज़ होती हैं 0 to 9. स्पेशल कीज़ हैं हमारे पास. हैश है, जैसे शिफ्ट के साथ बच्चों आप प्रेस करोगे 1 2 3 हैश, $साइन, परसेंटेज साइन, @ ये चीज़ें आपको मिलेंगी. फंक्शनल कीज़ भी होती हैं जैसे F1 to F12. कैप्स लॉक की है. कैप्स लॉक का क्या यूज़ है? इट इज़ यूज टू टाइप दी कैपिटल लेटर. बच्चों सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है आपकी कीबोर्ड पर? स्पेस बार की. एक होती है एंटर की. एंटर की से हम क्या करते हैं? इट गोज़ टू दी नेक्स्ट लाइन. अप एंड डाउन एरो कीज़. ये हमारा कीबोर्ड है. इसको इन्वेंट किसने किया था? क्रिस्टोफर स्कॉल्स. आपका 2 क्वेश्चंस बन गए. फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, इन्वेंशन ऑफ कीबोर्ड क्रिस्टोफर स्कॉल्स. फिर है बच्चों आपका माउस, कंप्यूटर माउस. इसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस. और इसको अदर नेम भी इसका क्या है बच्चों? पॉइंटिंग डिवाइस. क्या करता है ये? कंट्रोल्स करता है कर्सर को. इन GUI बच्चों क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इट कैन मूव, सिलेक्ट द टेक्स्ट, आइकन्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर. अब माउस को किसने इन्वेंट किया था? डॉगल्स एंजलबर्ट. माउस को किसने इन्वेंट किया था? डॉगल्स एंजलबर्ट. फिर है बच्चों हमारा CPU. CPU इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द सिस्टम. इट इज़ दी CPU की बच्चों फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आपका सेंट्रल, इट इज़ कंट्रोल्स एंड प्रोसेसेस ऑल दी इंफॉर्मेशन इन दी कंप्यूटर. अब हमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं. अब इसके अंदर इसको हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं. CPU को क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट. इसके अंदर क्या क्या होते हैं?
रैम, रोम, फ़ैन, हार्ड डिस्क, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलेंगी? सीपीयू के अंदर। मदरबोर्ड। अब है बच्चों इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब इनपुट कौन कौन से आपको बच्चों बताए थे मैंने? कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक। फिर ये जैसे हम डाटा देते हैं, कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो फिर ये सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू के कितने आगे पार्ट्स हैं? एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर ये कंट्रोल यूनिट। फिर उसके बाद ये मेमोरी में स्टोर करता है रैम और रोम। फिर बच्चों हमारा जो रिज़ल्ट आता है, जो हमारा आउटपुट आता है, वो किस में आता है? मॉनिटर और प्रिंटर पे, स्पीकर। अब बच्चों जो हमारे पास मॉनिटर पे हम जो टाइप करते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। मेमोरी। अब बच्चों मेमोरी क्या है? इट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हम डाटा को भी स्टोर रखते हैं और इन्फॉर्मेशन को। अब आपको जैसे मैंने कहा है सीपीयू की फुल फॉर्म करनी है, तो आपको सीपीयू भी याद रखना है। ये आपका डाटा हो गया, इन्फॉर्मेशन जो आप आउटपुट दे रहे हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये बच्चों मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें हार्ड डिस्क जो हमारी सीपीयू में होता है, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज़, डीवीडी। आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में तो नहीं पता होगा, लेकिन सीडी और डीवीडी और पेन ड्राइव का आजकल आप यूज़ कर रहे हो। सीडी पता है ना आपको, सॉन्ग्स की होती हैं। पेन ड्राइव में आप अपने गेम्स वगैरह स्टोर करते हो। तो ये सारी चीज़ें मेमोरी जो स्टोर करता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन को। अब है बच्चों प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। आपको मैंने पहले ही बता दिए थे, रैम एंड रोम। इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इट स्टोर्स द डाटा एंड प्रोग्राम्स। इट कैन बी असेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो रैम कैन बी read and retrieved, written after during the processing. Data from ROM can just only for read. अब है बच्चों, we know that computer has stored the large amount of memory. It can store loads of files, music, movies, games. आपने देखा होगा ना कंप्यूटर में मूवीज़ भी हैं, सॉन्ग्स भी होते हैं, गेम्स भी होते हैं, आप सॉफ्टवेयर भी होते हैं, विच वर नॉट डिलीटेड टिल वी डिलीटेड। जब तक हम डिलीट ना करें तब तक ये स्टोर ही रहते हैं। डैट यू आर राइट, कंप्यूटर स्टोर्स दी डाटा इन इट वेन एवर यू टेल इट टू सेव। जब तक हम चाहेंगे वो सेव रहेगा, जब हम चाहेंगे डिलीट हो जाए तो ही डिलीट होगा। वट एवर यू सेव गोज़ इन टू दी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। अब इसका एग्ज़ाम्पल बता सकते हो सेकेंडरी मेमोरी? अभी आपको बताया था ना स्टोरेज, एक्सटर्नल कहते हैं इसको। ये क्या उनसे हैं? सीडी और पेन ड्राइव। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इट इज़ यूज टू स्टोर दी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड। डाटा इज़ नॉट लॉस्ट। ये तब तक डाटा लॉस नहीं होएगा जब तक हम इसे डिलीट ना कर दें। चाहे कंप्यूटर भी ऑफ करें तब भी हमारा वही का वही डाटा सेव रहेगा। अब हमारे कंप्यूटर में क्या होती है? हार्ड डिस्क। ये जो हैं एक्सटर्नल डिवाइस हो गए, पेन ड्राइव, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी किस में होती है बच्चों? सीपीयू के अंदर। अब बच्चों ये जितने भी मैंने आपको पेजेस कराए हैं, ये आपने पेज नंबर 1 to 13 ये आपने बच्चों
लेसन को रीड कर लेना और एक नोटबुक बना लो। जैसे आपको मैंने अभी कहा था, फादर ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू की फुल फॉर्म, एएलयू की फुल फॉर्म, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इसके एग्जाम्पल्स, हु इन्वेंट कीबोर्ड, हु इन्वेंट माउस, ये इसको नोट कर लेना। ओके बेटा, और सब ये चीज़ें नोट करोगे, जो भी मुश्किल टर्म्स आती हैं उसको आप नोट कर लिया करो, स्पेलिंग्स वगैरह भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया करो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, ओके बाय।